देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन 3.4 कर रहे थे, वो खत्म हो गई थी। नहीं, 3.4 में 2 क्वेश्चन पूरे हो गए थे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? श्रीधराचार्य वाला सा क्वेश्चन हो गया था। अब तीसरा, चौथा, पांचवा करेंगे। देखिए क्वेश्चन तीसरा क्या है। दो ऐसे कर्मागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290। ठीक है, कोई बोलेगा नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है। दो धनात्मक कर्मागत पूर्णांक है, विषम कर्मागत विषम धनात्मक पूर्णांक, ऐसे होगा शायद ना। हाँ, विषम कर्मागत विषम धनात्मक पूर्णांक। कर्मागत का मतलब होता लगातार, विषम का मतलब जिसमें दो का पूरा भाग नहीं जाता, धनात्मक का मतलब +1, धनात्मक का मतलब +1, पूर्णांक का मतलब बिना पॉइंट वाली सिंपल वैल्यू। ऐसी दो संख्याएं हैं, धनात्मक भी है, विषम भी है, पूर्णांक भी है, कर्मागत भी है। जैसे मान लो मैंने 3 लिखा, क्या विषम है, धनात्मक है, पूर्णांक है। अगली संख्या क्या होगी? 5। ऐसा क्यों? विषम होना चाहिए। अगर पहली मान लो 11 है, 13 हो गया, 10 का 2 कर दिया ना, 10 का 2 कर दिया। अगर मान लो 17 है, 19, 21 है, 23, 21 से क्या होगा? 23 होगा कि नहीं होगा? अब जैसे मान लो आपके पास x आ गया, क्या आ गया? x आ गया, तो बताओ क्या होगा? x + 2 होगा, क्योंकि +2 किया था ना। 21 में +2 23 आया, 17 में +2 17 में 2 जोड़ा 19, 21 में 2 जोड़ा 23, x में 2 जोड़ा x+। बात समझ में आ गई? तो मैं क्या लिखूंगा? क्वेश्चन नंबर तीसरा 3.4 का हल। माना दो कर्मागत धनात्मक नहीं विषम धनात्मक पूर्णांक x तथा x+2। ये तो बात बिल्कुल आपके बढ़िया तरीके से सेकंड का लास्ट वाला क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था, तो पूरा करवा देंगे तो? अच्छा, सेकंड का लास्ट, तो आप लोगों ने कर लिया होगा सेकंड का लास्ट। तो नहीं हुआ क्या सेकंड का लास्ट? बताओ किस किसने कर लिया, एक बार यस और नो में कमेंट करो। जिसने कर लिया हो यस, अदरवाइज नो। अच्छा, किसी का ही नहीं हुआ, एक बच्चे ने किया है, कोई बात नहीं, उसको दोबारा करा देंगे अभी, है ना। पहले इसको देख लो, ये करवा दिया तो पढ़ेगा ना, ये मेहनत करवानी पड़ेगी। पहले इसको देख लो, उसके बाद करवा देंगे इसको। अब देखो क्या आपका x हो गया और x+2 हो गया। तो प्रश्नानुसार की बात करते हैं। इनके वर्गों का योग, किनके वर्गों का? इन दोनों के वर्गों का योग। ये वर्ग कर दिया, ये वर्ग कर दिया, कितना देगा? 270। तो बताओ क्या होगा? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² 2ab b
का स्क्वायर बराबर 290। क्या बोल देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर होगा नहीं होगा, ये हो गया खत्म काम। अब यहाँ पे x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 2 2 4 हो गया, 4x प्लस का 4 290 को अंदर ले जाओ, माइनस का 290 बराबर 0 हो गया। 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस करेंगे तो माइनस का 286, 2 कॉमन आ रहा है तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 को 0 आएगा। मल्टीप्लाई की चीज कहां जाएगी, डिवाइड में, वो 0 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अब इससे क्या कर देंगे, टुकड़े कर देंगे। टुकड़े क्या होंगे बता सकते हो आप लोग? 13 और 11 चेक करो, सही लिखा मैंने। 13 में से 11 के 2 आएगा, 13 को 11 से गुणा करो 143। मैंने ऐसा क्यों लिखा सर, आपने टुकड़े ऐसे कितने फास्ट कैसे कर दिए? अरे 12 का वर्ग कितना होता है 144, 12 का वर्ग कितना होता है 144, देखिए क्या है 143, लगभग 12 के आसपास के टुकड़े होंगे। अरे 12 का वर्ग क्या होता है, 12 गुणा 12 144 होता है ना, तो 12 के आसपास ही इसके टुकड़े होंगे 143 के। 13 और 11 कर दिया ना, क्योंकि विषम संख्या गुणा होने तक तो विषम आएगी, दोनों विषम संख्या है। 13 को 11 से गुणा करेंगे तो विषम ही करेंगे। वैसे विषम को विषम से गुणा करने पर ऑलवेज विषम ही आती है, विषम को सम से सम आती है, सम को विषम से सम आती है, सम को सम से। अरे कोई सी भी दो संख्या ले सकते हो ना, ये तो काम कर सकते हो आप। x कॉमन लिया x प्लस 13 आएगा, माइनस 11 कॉमन लिया x प्लस 13 आएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तेरे को क्या दिख रहा है? अरे क्या हो गया यार, गलत लिख दिया क्या? बड़ा तेरी गलती नहीं है तो इसको x प्लस 13 कॉमन लेंगे क्या आएगा, x माइनस 11 हो जाएगा। अब या तो क्या होगा बताओ, देखिए x प्लस 13 बराबर 0, x का मान क्या होगा माइनस 13। अब वो क्या धनात्मक बोल रहा था, ये क्या आ गया ऋणात्मक, ये तो क्या हो गया असंभव हो गया। अरे संभव हो सकता है कि, अरे धनात्मक बोल रहा है ये ऋणात्मक आ गया तो गलत हो गया ना ये तो। या फिर x माइनस 11 बराबर 0 होगा, x का मान क्या होगा 11 होगा, ये संभव है। जब पहला 11 आया अगला कौन सा आएगा, अरे 2 जोड़ दो ना, 11 प्लस 2 13 ही होगा। आता है क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, अनु कितने हो जाएंगे, एक तो रहेगा 11, एक तो रहेगा 13, खत्म काम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना चाहते हो तो आपके पास 30 सेकंड है, कर लो थोड़ा बहुत नोट करना चाहते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया है, चले आगे, चलते हैं आगे। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना संख्या ज्ञात कीजिए। बात को समझना, बात को समझना। दो संख्याएं हैं, ले लो, माना दो संख्याएं, लेकिन बड़ी और छोटी माननी पड़ेगी इसमें। माना आप बड़ी संख्या x मान लेते हैं तथा छोटी संख्या क्या मान लेते हैं भाई,
पर्सनानुसार पर्सन के समास की तरह कर दिया मैंने, ठीक है, एग्जाम में आएगा एक नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पे ऐसे बोल रहा है कि वर्गों का अंतर, अब किसी के दिमाग में ये भी तो आ रहा है सर ऐसे नहीं कर सकते क्या, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अरे बड़ी में से छोटी घटाऊंगा तभी तो पॉजिटिव आएगा, अगर छोटी में से बड़ी घटा दिया तो बैठ जाएगा तब देखिएगा। बड़ी में से छोटी घटाएंगे तभी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर में से y स्क्वायर घटाएंगे, पॉजिटिव में से नेगेटिव बढ़ाएगा तो क्या आएगा। अब देखो ये मैंने समीकरण नंबर 1 लिख दिया इसको। अब ऐसे बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, ऐसे तो बोल रहा है छोटी संख्या का वर्ग तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। चेक करो ऐसे बोला है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है का मतलब बराबर, बड़ी संख्या छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। खत्म कहानी। समीकरण नंबर 2। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन बिना किसी ध्यान से। अब देखो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, ये क्या बोल रहे हो, अरे मैं सही तो बोल रहा हूँ, इस y स्क्वायर का मान 2 से उठा के यहाँ रखो तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस समीकरण 2 से मान क्या है 45, इसको जो पटक दिया। अब इसके टुकड़े हो देंगे, इसके टुकड़े का ये बताओ क्या आएंगे, ये लो जितनी प्रैक्टिस उतना फास्ट आंसर, माइनस का 9x प्लस का 5x, खत्म कहानी। आपको हो जाएगा सॉल्व। x कॉमन लूंगा क्या आएगा x माइनस 9 आएगा, 5 कॉमन लूंगा x माइनस 9 आएगा, और 0। अगर टुकड़े नहीं होते तो सीधे राचाई लगा देते, जब टुकड़े हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब क्या करेंगे, या तो ये या फिर वो, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे x माइनस 9 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 5 बचेगा, बराबर 0 आएगा। या तो x माइनस 9 बराबर 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 होगी। सर x तो आ गया लेकिन संख्या क्या मान ली, x भी मान ली क्या मान ली y याद करना पड़ेगा। या तो y यहाँ x का मान या तो यहाँ रख दो या फिर यहाँ रखो, यहाँ रखना आसान है यहाँ रखना आसान है, नीचे वाले समीकरण में आएंगे, समीकरण दूसरे में रखना आसान है। समीकरण 2 से बात कर लेते हैं। अब ऐसे नहीं कि फोन करोगे बात करोगे, है ना। समीकरण 2 से बात करने का मतलब समीकरण 2 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4 into 9 हो जाएगा 36 आएगा। अब क्या करेंगे रूट कर देंगे, जैसे ही रूट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, प्लस माइनस 6 आएगी, प्लस माइनस 6 आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि y की अधिकतम घात कितनी है 2 है, और जब y की अधिकतम घात 2 होगी तो आंसर प्लस माइनस में आएगा, 2 वैल्यू आएगी एक वैल्यू नहीं आएगी। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, ये तो काम हो गया इसका, जब x की वैल्यू स्क्वायर रखने से काम हो गया। अरे ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा, ऐसा x प्लस 5 बराबर 0 तो x का मान माइनस 5। अब अपने को कंफर्म पता नहीं है कि वास्तव में x का मान माइनस 5 होगा या फिर नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं बता सकते कि असंभव हो। वहां तो अपन डायरेक्ट बता दिए थे, x का मान कितना आया था माइनस का 13, और अपन ने माना क्या था धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए डायरेक्ट क्या हो गया था असंभव। लेकिन ये गारंटी थोड़ी है कि धनात्मक है ये ऋणात्मक है, ये गारंटी नहीं है। तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि वास्तव में ये मान होगा या फिर नहीं होगा। मैं यहाँ तो डायरेक्ट नहीं बता सकता, तो मैं कुछ कोशिश करूंगा। x की वैल्यू -5, समीकरण 2 से बात करूंगा, फिर समीकरण 2 से जैसे ही मैं बात करूंगा तो y स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या है 4, x की जगह क्या लिखूंगा
जैसे ही मैं रूट लूंगा तो हाँ, अरे ये प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा, लेकिन सर ये क्या आ गया है, ये असंभव हो गया है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल परिभाषित नहीं होता है। क्या आता है? नहीं होती है, होती है अगर x का मान 9 रखा तो 6 हो सकता है, तथा अगर x का मान 9 रखा -6 हो सकता है। 9 का 6 के साथ जोड़ा बन जाएगा, 9 का -6 के साथ। यही आपका आंसर है और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका इक्वेशन बचा है वो करते हैं। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है उसकी बात करते हैं। पढ़े 16 को ऐसे कुछ बोल रहा होगा, हाँ, दो नहीं 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करना कि बड़े भाग के वर्ग का दोगुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, 64 अधिक है। ओके, आप मेरे को ऐसे बताओ, जैसे मेरे पास कोई 16 संख्या है, मान लो अगर ये 6 आ गया पहला भाग, तो बताओ दूसरा कितना आएगा? 16 में से 6 माइनस 2 10 आएगा। अभी तो आप डायरेक्ट बता रहे हो, इंटेलिजेंट हो ना, इसलिए आप अगर मान लो यहाँ पे मान लो ये 10 आ गया तो 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 6। अगर मान लो ये 12 है तो 16 माइनस 12 4 है। ये तो सर समझ में आ रहा है सर हमारे। अरे अगर मैंने x लिख दिया, अब बताओ ये 16 अगर मैं ये चीजें नहीं समझा था तो क्या डायरेक्ट आंसर समझ में? इन दोनों को जोड़ दो, आप कितना आएगा? ये तो आएगा। मैथ में हर चीज ट्रू होनी चाहिए तभी सही होता है, अदरवाइज गलत हो जाता है। ट्रू का मतलब सत्य होना चाहिए। तो मैंने ऐसे मनमर्जी से नहीं लिखा था मैंने। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, अगर मैं बड़े भाग को x मान लूं तो छोटा भाग क्या हो जाएगा? 16 माइनस x के भाग होगा। तो तोड़ना किसको है? 16 को। खत्म कहानी। तो यहाँ पे लिख देंगे बड़ा भाग माना बड़ा भाग वो तो x मान लेते हैं, तथा छोटा भाग 16 माइनस x। अरे बोलो तो सही हो, होगा नहीं होगा? ये होगा। अब प्रश्नानुसार क्या बोलेंगे? प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार क्या बोलेंगे? वो ऐसे बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? बड़े भाग का वर्ग का दोगुना। सुनो मेरी बात, बड़ा भाग क्या है? x, इसका वर्ग x स्क्वायर, दो गुना 2 से गुना कर दिया। बड़े भाग का वर्ग का दोगुना। अब सुनो मेरी बात, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। बड़े भाग का वर्ग के दोगुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक का मतलब प्लस है का मतलब बड़े भाग के वर्ग का दोगुना छोटे भाग के वर्ग के 164 से अधिक है। क्या बात समझ में आ गई? एक बार यस और नो में कमेंट कर दो अगर ये लाइन समझ में आ गई तो क्वेश्चन खत्म हो गया।
अरे क्यों नहीं आएगी, जब मैं समझा रहा हूँ तो जरूर आएगी। अब यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और प्लस का 164। अब क्या करें, 16 का स्क्वायर 256, 32x x स्क्वायर 164 हुआ। अब मैं क्या करूंगा, इस x स्क्वायर को इसके पास ले रखूंगा तो माइनस x स्क्वायर, 32x ले जाऊंगा तो प्लस का 32x, खत्म कहानी। होगा कि नहीं होगा? 256 को 164 जोड़ 420 है, इन दोनों को जोड़ने का ये है, जोड़ने का करके है ये है 2x स्क्वायर नया ना इसमें से माइनस क्या x स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, ये 32 है, इसको दे पढ़ो 420 माइनस क्या होगा। अब इसके फैक्टर करना तो पड़ेगा, तो बताओ कितना आएगा, सोचो थोड़ा सा, 420 माना है तो 32 है। दिमाग लगाओ, देखिए क्या फैक्टर होंगे, क्या टुकड़े होंगे। देखिए कौन लगाता है सबसे पहले दिमाग, 1 मिनट आपके पास दिमाग लगाने के लिए। बत्तीस भी आना है, 420 भी आना चाहिए। अरे वाह, किरण बोल रही है माइनस का 42x प्लस का 10x, उल्टा बोल दिया तूने, क्योंकि माइनस 42 को 10 से सोल्व तो माइनस का 32 आएगा, उल्टा कर दे इसका बस भैया, वैसे तेरा 42x माइनस 10x कर दे। आप सही है, चेक कर लो, पक्का पक्का सही है। दिस माइनस दिस, इन दोनों को मल्टीपल 420 आएगा। अपन बोलते हैं कोई बदमाश करता है 420 मत करियो, तो वो ये 420, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो वही चीज है। बात समझ में आ गई कि बढ़िया तरीके से? ओके, x कॉमन आएगा, x प्लस 42 आएगा, माइनस का 10 कॉमन आएगा, x प्लस 42 आएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या आएगा, x प्लस 42 कॉमन ले लेंगे, अब तो वही वैल्यू है। अब देखो x प्लस 42 कॉमन लेंगे, x बचेगा 10 बचेगा, या तो ये 0 या तो दिस इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 42। अब आप मेरे को तोड़ना 16 को है और ये बोल रहा माइनस 42, ये तो ऐसा हो गया ना, हो सकता है कैसा? अगर मैं बोलूं कि एक चपाती है, उसका कुछ पार्ट तोड़ना कैसे बोलेगा कि माइनस का 42 तोड़ दिया उसको, जब माइनस का 1/4 खा गया कितने किलोमीटर गया, माइनस का 10 किलोमीटर गया, ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता, तो ये ऐसा होगा। ये नेगेटिव आने से ये नहीं मतलब है कि सही ऐसा, मतलब ये 16 का पार्ट नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। नेगेटिव तो अभी पहले क्या था, 9 6 9 माइनस से, अभी तो संभव था, दिमाग वाली चीज होती है वो समझिए। या फिर x माइनस 10 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 10, ये तो संभव है। अरे तो बड़ा भाग क्या आ गया, बड़ा भाग 10 आ गया, छोटा भाग, अरे बड़ा भाग x है, बड़ा 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 10 आ गया, छोटा भाग क्या आ जाएगा 10 माइनस 10, 16 माइनस x, 16 माइनस 10 6 हो गया, खत्म कहानी। अब सुनो मेरी बात, एक क्वेश्चन रह गया वो दूसरे का लास्ट वाला, उससे पहले सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक एग्जांपल दिया हुआ 3.4 का, देखो देखिए अपनी बुक में, सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक में देखो और मैं बोल रहा हूँ उस पर गौर करना, क्या बोल रहा हूँ मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि वो एग्जांपल में आपको एक तो पूर्ण वर्ग विधि से करना सोल्व है कि नहीं है, और एक करना है श्रीधराचार्य सूत्र से। तो पूर्ण वर्ग विधि भी मैंने आपको करवा दी है,
जिस तरीके से मैंने करवाई उस तरीके से सोल्व करना, x के 2 मान आ जाएंगे। और श्रीधराचार्य सूत्र लगाओगे तब भी x के कितने मान आएंगे? 2। दोनों मेथड से, दोनों विधियों से मान क्या आएंगे? बराबर आएंगे। क्या जांच हो जाएगी? क्या होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। क्या एग्जाम्पल कर सकते हो क्या? एक बार यस और नो में कमेंट कर दो, देखिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। कर सकते हो तो ऐसा ही होना चाहिए, कर सकते हैं सर। ठीक है, अब सुनो, अब आपका इसका तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और जो बच गया वो क्वेश्चन 1 उसको कर लेते हैं, फिर 3.5 कहेंगे। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो चलते हैं आगे, आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। अब इतनी मेहनत करवाने के बाद अगर तो मेरे काम नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, ऐसे रह जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट 6 वाला है क्या? कहाँ हो गया था? अच्छा चलो दोबारा कर लेते हैं। बोलो क्वेश्चन बोलो। 1/x माइनस 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3। x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 3 2। दम लेंगे सबसे पहले x माइनस 2 कटेगा, ऊपर आएगा x माइनस 2 माइनस x बराबर 3, x से x चला गया माइनस 2 x स्क्वायर माइनस का 2x गुना कर दिया मैंने इसको। क्या करेंगे? वजन गुना करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 बराबर 0। श्रीधराचार्य रहेंगे इसमें, आपको पता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। उसको पूछ रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, अस्तित्व में है कि नहीं है, वही ना क्वेश्चन। अच्छा अस्तित्व में है तो करना है, तो क्या करेंगे इसमें? a की वैल्यू बोलो, a की वैल्यू 3, यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी? कंपेयर करने का, तुलना करने का, ऐसे लिखते हैं ना, तुलना करने पर a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 2, d का मान निकालेंगे, विवेचक का मान, किसका मान निकालेंगे? d का मान निकालेंगे। चलो d का मान निकाल लिया, d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac, b की वैल्यू -6 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2, 36, 4 की 12 24, 12 आ गया। अब आपको पता चल गया क्योंकि d का मान 0 से बड़ा है, मूल वास्तविक व क्या होंगे? भिन्न होंगे, वास्तविक व भिन्न। श्रीधराचार्य सूत्र से x का मान क्या आएगा? -d प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2 ये आएगा। b की वैल्यू -6 और b की वैल्यू 12, यहाँ पे 2, a की वैल्यू 3। अब सुनो कैसे ब्रेक करेंगे, इसके आगे बताना था मेरे को, है ना? तो यहाँ पे देखो कैसे करूंगा, एक सेकंड। मनीष भाई साहब अब आए हैं, वेलकम मनीष भाई साहब, काफी जल्दी आ गए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। अब बताओ इस 12 को तोड़ सकता हूँ 4 × 3 में, चेक करो मैंने सही बोला है क्या? सही तो बोला है ना? अभी 6 आ गया, 4 × 3 की तोड़ा, 4 का वर्गमूल जानते हो आप, x इक्वल टू माइनस का 6, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 प्लस का 6 आएगा ना? हाँ, तो 4 का रूट 2 आएगा। अब नीचे 6, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा? 3 प्लस माइनस √3 बचेगा, नहीं बचेगा? नीचे 6 बचेगा, ये 6 2 से कटेगा, 3 प्लस माइनस √3, नीचे 3 आ जाएगा। तो बताओ एक तो x की वैल्यू प्लस में आ गई और एक इसमें आ जाएगी, खत्म कहानी। ये लो जी हो गया क्वेश्चन। अब
3.5 इसको तो इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो और आधी मिनट है, अगर आप कुछ नोट करना चाहो कुछ चीज तो नोट कर सकते हो। फिर 3.5 स्टार्ट करेंगे अपन। हाँ जी, 3.5 की बात करें तो इसमें कुछ लिखाने की जरूरत नहीं, मैंने लिखा रखा है, अभी समझ में आ गया क्यों लिखाने की जरूरत नहीं है। अभी समझ में आ जाएगा लिखाने की क्यों जरूरत नहीं है। 3.5 का पहला प्रश्न सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक में देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति का मतलब क्या होता है बता देता हूं आपको मैं। अगर विवेचक का मान d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूलों की प्रकृति होती है मूल वास्तविक होते हैं और भिन्न भी आते हैं। अगर d का मान 0 आ गया, क्या आ गया, d का मान 0 आ गया मतलब विवेचक का मान 0 आ गया तो प्रकृति क्या हो जाएगी, मूल वास्तविक व बराबर होंगे। अगर d का मान 0 आ गया तो मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, कौन से होंगे, काल्पनिक होंगे। वो तीनों प्रकृति होती है तो अपन कुछ नहीं करेंगे, अपने को मूलों की प्रकृति ही चेक करनी है कि कैसे होंगे उसके मूल। तो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3.5 का पहले का पहला 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अपन तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। तुलना करने पर तो बताइए क्या आएगा, a का मान तो कितना आएगा, चूंकि लगाया क्योंकि अपने को जो चीज पता होती है वहां पे चूंकि लगा सकते हैं। सिंस बोलते चूंकि का मतलब दो बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे, इसलिए का मतलब एक बिंदु ऊपर दो बिंदु, तो ये आपको पता है इसलिए चूंकि का साइन लगाया मैंने। ठीक है, जो चीज अपन कोई फॉर्मूला पता होता है या कोई जो चीज अपन जानते हैं वहां पे क्या लगाते हैं, चूंकि का साइन। तुलना करने पर a का मान 2 आएगा, b का मान -3 आएगा, c का मान 5 आएगा। d निकालेंगे विवेचक b स्क्वायर माइनस का 4ac, b का मान -3 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 2, c का मान 5, 9 माइनस का 4 का 40 माइनस का 30। अरे नेगेटिव आ गया, काल्पनिक होंगे। चेक करो देखिए क्या लिखा हुआ है, मूल वास्तविक नहीं जैसे लिखा हुआ है, मूल वास्तविक वही तो बोला था। तो क्या बोलेंगे, चूंकि d का मान 0 से छोटा है इसलिए ये है, इसलिए मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। तो नहीं है तो कौन से होंगे, सिंपल ऐसे लिख दिया तो मूल वास्तविक नहीं। अब आ जाओ दूसरा कर लोगे आप, दूसरा भी ऐसे ही करना है, दूसरा भी आप कर लोगे, तीसरा मैं बता रहा हूं, तीसरा और चौथा बताऊंगा बस और बाकी तुम कर लोगे। तीसरा क्या है, 2x स्क्वायर प्लस का x, तीसरा देखो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 1 इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। तुलना करने पर तो बताओ क्या आ जाएगा, a का मान 2, b का मान 1, c का मान -1। अरे d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस का 4ac 1 का स्क्वायर
अच्छा, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 9 आ गया। d का मान 0 से बड़ा है कि नहीं है? अरे बोलो तो सही हो, अरे बड़ा है ना। d का मान 0 से बड़ा आ गया तो मूल कैसे आएंगे? मूल वास्तविक वह भिन्न भिन्न आएंगे। ठीक है, और ऐसे आप पहले ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। पहले के 6 कितने 6 के 6 करने हैं, बात समझ में आ गई सभी के। तो आप 3.5 का पहला क्वेश्चन पूरा करोगे कॉपी में। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? काम साथ के साथ रखना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी का अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।